जो अपनी बीतक, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे न कोई मुतलक। हम 2 दिन से पिछले आशिक के गुनाह सिंधी ग्रंथ के प्रकरण 13-14 में हम अंदर धनी की बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें इंद्रावती की आत्मा का मूड कैसा, किस तरह से कब बदलता है, और वैसा ही हमारा मूड भी उसके साथ में अलाइन होता है या नहीं। क्योंकि इंद्रावती के मूड में आने से जाने से धनी को मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। वो हमारा ट्रस्टेड मेंटर है, लेकिन मेंटर प्रत्यक्ष में नहीं है, ज्ञान के रूप में वो अपनी बीतक की बात कह रही है, खुद के अनुभव की, बीतक की, और बाह्य व्यवहार में उनकी जो अनुभूतियां हुई उसकी बातें, और उस परमधाम की बीतक, वहां की बातों को याद करवाकर इस में और उन्हीं बीतकों को और परमधाम को लीला के साथ उसका कनेक्शन करते हुए आज की घड़ी में हमें क्या अप्लाई करना है, उसके लिए हमारी विवेक बुद्धि को जागृत कर रही है। अर्थात हमें जागृत बुद्धि प्रदान कर रही है। कल हमने अंतिम चौपाई में देखा था कि पहचान लई सो भी खुदी। थोड़ा रिकैप कर लेता हूं ताकि सेंसिंग हमारा ऑलवेज बना रहे। पहचान लई सो भी खुदी, पहचान लिया, ये मेरा भाव जो हमारे दिल में, सबके दिल में आता है। मैं न्यारी हुई इनसे, मैंने उसको दूर कर लिया है मेरे से। न्यारी होत सो भी खुदी, ये खुदी निकल नहीं आया, कहा मार दिया, मैंने काट दिया, मारा कहा, काट दिया, तो यही है खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। और खुदा इश्क का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, तो सिर्फ प्रेम रहता है, अहम समाप्त हो जाता है, अहम समाप्त होते वही समाप्त हो जाता है, और अहम शून्य की स्थिति में धनी की में दिल में आने लगती है। धनी के पंच शक्तियों की जो बख्शिश है वो हमें धनी प्रदान करते हैं, और अपना जोश, अपनी प्रेरणा शक्ति प्रदान करते हैं, हमें निस्बत का एहसास कराते हैं, लज्जत कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेडली निस्बत के सुख देते हैं, हमारी योग्यता के बावजूद हमें सुख दे देते हैं, तारतम की वाणी का और संसार की सभी समस्याओं का भी निराकरण सहज रूप से हमें प्रदान कर देते हैं, अपनी जागृत बुद्धि प्रदान करते हुए, और हमें वो प्रेरित करते हैं अपने आदेश द्वारा, अपने हुक्म द्वारा। और हमने क्योंकि उनका हुक्म शिरोधार्य कर लिया होता है, इसलिए उनका हुक्म हमारी इच्छा बन जाती है, और हमारी इच्छा उनकी इच्छा, उनका हुक्म हमारा हुक्म बन जाता है। हम हमारे गुण इंद्रियों को हम कमांड करते हैं, आदेश देते हैं, ये करना है। मन को आदेश करते हैं, ये करना है। बुद्धि को उसी दिशा में प्रवृत्त करते हैं, और बुद्धि को शार्पन करके, ईगो को भी सेंटर करके पूरा
गुण अंग इंद्रियों को जीव के साथ में पूरे बंधारण को लेकर धनी के मार्ग में हम प्रेम सेवा की अभिव्यक्तियों में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पूरी यात्रा है। और जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, तो कॉल के एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ बात समझे, उसको अमल में लाएंगे, फैल में लाएंगे, तो उससे कुछ उपलब्धि होगी, तो हमें एक अच्छा हाल प्राप्त होगा। उस हाल से आगे हम बढ़ेंगे तो एक और नया कॉल लेंगे, फिर और एक नया फैल लेंगे, उससे एक नया हाल का एक्सपीरियंस होगा। तो जैसे आंधी आती है और आंधी में जैसे बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जैसे घूमते रहते हैं और धीरे 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 वो पिकअप होते होते बहुत हैवी ऑब्जेक्ट भी आसमान की ओर उड़ने लगते हैं। तो हमारा भी जो आत्म ने जो माया के विकारों से जो हैवीनेस हमने एक्वायर की है यहाँ, तो उसका जीवपना है वो समाप्त होते होते हैवीपना जो है वो आदि लेकर हमें चली जाती है, ले जाती है। तो इस तरह से हमारा उत्थान परम धाम की ओर आगे बढ़ता है। तो ये बात हमने की, हिंदी वाणी थी, तो उसको अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज एक सुंदर सा का प्रश्न आया है जो एक्चुअली मेरी एक्सपर्टीज का विषय नहीं है, फिर भी सुंदर साथ ने प्रश्न कर ही दिया है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न मार्फत सागर ग्रंथ से है। मार्फत सागर में एक प्रकरण आता है बाब फिरकों का, अर्थात धर्मों संप्रदायों की हकीकत। अर्थात इस दुनिया में बहुत सारे धर्म पंथ है और प्रत्येक धर्म एक बार शुरू होता है, उसके बाद में उसमें अनेक डिवीजन होते हैं, क्योंकि सृष्टि का विकास क्रम ही ऐसा है, सृष्टि का नेचर ही ऐसा है। तो एक में से अनेकों न एको अस्मि बहु श्याम, तो सबको ऐसी भावना रहती है कि मैं भी अपना एक हूं, उसमें से अलग हो जाऊं, अलग अलग लीला करूं। तो इसको सकारात्मक रूप से भी देखते हैं और नेगेटिव रूप से भी उसको देखा जा सकता है। तो फिरके क्या होते हैं? प्रश्न ये है कि मोहम्मद साहब को उनके साथीदार जो थे एक, उसका नाम जानिक था, और जानिक ने उनको प्रश्न पूछा कि रसूल साहब मुझे ये बताइए कि पढ़ता हूं मैं। कई बड़े कहे पैगंबर, ये मार्फत सागर के तीसरे प्रकरण की 20वीं चौपाई को हम ध्यान दे रहे हैं। कई बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म, कहीं फिर के हर पैगंबरों गिरो सब कहे नाजी हम। ये पूछ रहा है कि सब कोई अपने अपने धर्म को बड़ा कहता है और हमारा ही सच्चा है, हमारा मार्ग ही ठीक है, बाकी सब मार्ग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये दावा सबका रहा है और सभी पैगंबरों ने ये बात भी कही है। जैसे मूसा पैगंबर आए यहूदियों के, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे जाने के बाद जो है
मेरे 71 डिविजन्स हो जाएंगे। बट आउट ऑफ दैट 71, one will be the my true follower। ऐसे ही मोहम्मद के बारे में भी कहा कि मोहम्मद ने भी ऐसा कहा कि मेरे जो ये ज्ञान मैंने दिया है उसमें भी 73 डिवीजन हो जाएंगे, और 73 डिवीजन में से एक जो होगा वो मेरा सच्चा, मेरी फ्रीक्वेंसी को कैच करने वाला होगा। और आगे यीशु भी आएंगे, यीशु ख्रिस्त आएंगे, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा। सभी अब्राहमिक फेथ ने ये बात इस तरह से कही। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी बहुत ढंग से कही गई संप्रदायों की बात। तो यीशु ने कहा कि मेरे फॉलोअर्स है वो दे विल बी डिवाइडेड इनटू 72। एक ने कहा 71, एक ने कहा 72, एक ने कहा 73, और यीशु ने कहा ये 72 में से एक होगा, they will be following my frequency, they will be walking on my path। तो सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा है कि इस चैप्टर में जो एक 71, 72, 73 की जो बात कही गई है उसकी गिनती आपको पता है क्या? हमें नहीं पता है। ये कहाँ है? ये 71, 72, 73 वाले कौन किसको फॉलो कर रहा है, कहाँ है? आई डोंट नो। तो वाणी जब पढ़ते हैं तो बार बार ये प्रश्न आता है, तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लाइफ में? ये ऐसे प्रश्नों की व्यवहारिक वैल्यू क्या है? हमेशा व्हाट इज इन फॉर मी, ये हमें देखना चाहिए। इस प्रकरण की जो शुरुआत होती है वो हमें क्या चाहिए आज के दिन में, मुझे क्या लेना है इस वाणी से, इस प्रकरण से, उसका उत्तर पहली चौपाई में, दो चौपाई में, दो तीन चौपाइयों में है। बहुत ध्यान से सुनिए। आज प्रणामी भी, निजानंदी भी बहुत सारे फिरकों में बट गया। कहते हैं हम एक को मानते हैं, लेकिन डिवाइडेड है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कि इस्लाम तो एक ही है, लेकिन डिवाइडेड है। क्रिश्चियनिटी भी कहती है कि एक ही है, लेकिन यीशु के फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा सेक्ट्स हैं। तो वी हैव टू फोकस नाउ ऑन आवरसेल्फ, कि हम जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं। महामत कहे ए मोमिनो तुम्हें करी हिदायत हक। हे सुंदर साथ जी, मैंने तुम्हें बहुत ही एसेंशियल विजडम, ज्ञान, उपदेश प्रदान किया है, जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में बेस्ट गिफ्ट है। और उसको यदि आप उसके एसेंस को पकड़ लेते हैं, उसके रस को पकड़ लेते हैं, तो आपको सब सुख जो चाहिए, जिस कारण की वजह से आप ये समझने का प्रयास कर रहे हो, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और कहूं फिर के पैगंबरे जो चलाए हुए बुजुर्ग, फिर के नारी तो कहे ये जो बीच कुरान की धर्म ग्रंथों में, कुरान हो, अंजिल हो, बाइबल हो,
अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में, उन्हें बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ये बात कही है कि संप्रदायों की बहुत बड़ी ब्रह्मजाल, माया जाल खड़ी हो जाएगी संसार में। सिपारे 24 में ने लिखी सूरत अबलिस, ये इसलिए ब्रह्मजाल खड़ी हो जाएगी क्योंकि इंडिविजुअल माइंड्स के ऊपर तो माया का आवरण पड़ ही जाएगा, शैतानियत की वृत्ति आ जाएगी, फरामोशी का आवरण बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, लेकिन कलेक्टिव यूनिवर्स में भी इस सारे ब्रह्मांड की जो रचना है उस पर भी एक बड़ा बृहद आवरण पड़ा हुआ है, तो कलेक्टिवली वो भी सबको इम्पैक्ट करती है। तो इम्पैक्ट करने का डिपेंड किस पर है? तुमने अपने हृदय को किस हाल में रखा है। आपने यदि आपके इनर वर्ल्ड को ठीक रखा है तो आउटर वर्ल्ड का जो माया का प्रभाव है, अबलिस का, शैतान का, दज्जाल का, वो आपको कम प्रभावित करेगा। तो कहता है कि ये जो ब्रह्मांड में है, जो वो जल में, थल में, सबों में एक है। जहां भी देखे या को पूजे कर जगदीश, अर्थात सभी यहाँ जो भी श्रद्धालु जन है वो जगदीश अर्थात विष्णु भगवान की ओर संकेत है, लेकिन बड़ा संकेत है मेन निराकार की ओर, कि ब्रह्म को निराकार समझकर जो उनकी उपासना में लगे हैं और जो निराकार से पैदा होता है वो उसकी पैदाइश भी एको अस्मि बहु श्याम, अहंकार से ही उसकी उत्पत्ति और व्याप होता है। तो जिसकी उत्पत्ति ही अहंकार से हुई है और फिर उस अहंकार को सात्विक अहंकार कहे, अच्छा पॉजिटिव अहंकार है, राजसी अहंकार कहे जो एक्टिविटी करवाता है, और तामसी अहंकार कहे जो बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है ईगो की। ये 3 प्रकार के ईगो की जो है खेल, उसमें ये चलता रहता है सारा ब्रह्मांड। कहा दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, क्या कहा कि जंगल में से नहरें चलेगी, और नहरें कैसी होगी? सूखे जंगल से होगी। जंगल में कोई पहाड़ी भी नहीं होगी, बिल्कुल पानी भी नहीं होगा, और सूखे जंगल से नहरें चलेगी। ध्यान से सोचिए, ये मेटाफॉर है, ये रूपक है। क्या कभी सूखे जंगल से नहर पानी की बह सकती है? लेकिन ये दृष्टांत लिखा है कि जंगल से बहुत ही पानी वाली नहरें चलेगी। वो नहरें क्या होगी? नहरें चले दज्जाल, अर्थात जिसका हृदय अहम से भरा हुआ है और बिल्कुल शुष्क ड्राई हार्टेड हो गया है, ऐसे लोगों के जीवन का प्रवाह होगा और ऐसे ही संप्रदाय भी चलेंगे। सो नहरें जंगल से क्यों चले? ये फिर के चले इन हाल। यहाँ संसार में धर्म संप्रदायों का ऐसा ही चलता है, सब निराकार से बह रहे हैं जिसका स्वरूप नहीं है, फिर स्वरूप नहीं है जिसका, उसका स्वरूप बनता है, जो आज हमारा तुम्हारा सबका स्वरूप है, जगत का स्वरूप है। और वापिस वो परिवर्तनशील होने से वो अपना स्वरूप लॉस्ट कर देता है, गंवा देता है। जब मृत्यु होती है, जब प्रलय होता है, नित्य हो प्रलय, नैमित्तिक हो, प्राकृत हो या महाप्रलय, और फिर वापिस उसका अहंकार से उसके अंदर जीव की चेतना फिर से वापिस लौटती है और वापिस वही चक्र में वो आती है। तो साकार बनती है,
फिर निराकार बनती है, निराकार से साकार, साकार से निराकार। तो ये चक्र जो है वो हमेशा चलता रहता है। और हर ज्ञान जो यहाँ चल रहा है वो ज्ञान जो है बस इसी में ही चला रहा है चक्कर से। ये जो कहे बनी आदम सब पूजत डाली हवा, कोई पेड़ की पूजा उसकी जड़ की ओर ध्यान नहीं देता है और डालियों की पूजा कर रहा है। कहा निकाह अबलिस से दुनिया जो धाव, क्योंकि लोगों का संबंध जो है वो इस तरह से माया से हो गया है। कहा गधा जो दज्जाल का, ये पूरा फिरकों का जो प्रकरण है कि 71 होंगे, 72 होंगे, 73 होंगे, अर्थात फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे फ्रॉम विद इन। हम एक नहीं रहेंगे, एक होल नहीं रहेंगे, हम छोटे 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 पार्ट्स में बिखर जाएंगे, अपने आप को भी होल नहीं रख पाएंगे। ये अपने आप को जो होल रखना है, पूरा पूर्ण रखना है, एक ध्यान में केंद्रित रखना है, उसी घड़ी में केंद्रित रखना है, ये नाजी है। इसको कहते हैं नाजी, मीन्स रियल। और बाकी जो है, जो डिवाइडेड है, जो स्वयं से जो डिवाइडेड है, स्वयं से जो अलग है, वो बाहर का एक होगा तो भी वो क्या कर पाएगा। तो ये कहते हैं यहाँ कि जो अहम है हमारे सबके भीतर में, वो सबको रियलिटी का ज्ञान नहीं करने देता है, और अहम के आवरण के वजह से सत्य का तुरंत स्वीकार नहीं होता है, अनमोल अवसर चला जाता है और मन वो उसको कंट्रोल करने लगता है। मन एक्चुअली इज ए सर्वेंट ऑफ आवर सोल। हमारा मन जो है हमारा सर्वेंट है, हमारा चित्त है, हम आत्मा है, आनंद निजानंदी है, हम आत्मा स्वरूप है। तो आत्मा के सब सर्वेंट है, पूरा जीव हमारा सर्वेंट है, हमारे अधीन है। हमारे अहंकार, बुद्धि, चित्त और मन और गुण इंद्रिया हमारे सर्वेंट है। We have to make best use of them by convincing them, making them our। ये टीम बनानी है हमें। तो लेकिन दज्जाल जो होता है, अर्थात जो अहंकार होता है, वो इसमें बाधा डालता है और वो अपने आत्म स्वरूप को देखने नहीं देता है और अपने स्वरूप को उससे बड़ा दिखा देता है। तो बुद्धि को गलत आदेश करता है, बुद्धि को गलत आदेश करता है तो दिल में बात चुभती नहीं है, दिल में गलत बात चुभ जाती है। तो फिर मन रॉन्ग एक्शन पकड़ने के लिए इंद्रियों को आदेश देता है, मन इंद्रियों को आदेश देता है, अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी मूव्स अराउंड दैट, माइंड मूव्स अराउंड दैट, एंड दैट इज हाउ दज्जाल जिसको कहा है वो भीतर से ही दखल करता है और भीतर से ही हमें डिवाइड करता है और हमें अनेक फिरकों में बांट देता है। ये ग्रंथ का नाम है जिसमें ये प्रकरण है, मारिफत सागर। मारिफत का अर्थ क्या है? एक, यूनिफाइड, होल, पूर्ण। जब हम स्वयं के साथ फुल्ली 100% प्रेजेंट मोमेंट में है और उस परम धाम की घड़ी के साथ में हमारा पूरा अलाइनमेंट है, तो वी आर connecting ourselves with our source. So we are in the process of getting oneness with our Raj. तो मारिफत अर्थात एक। अब एक की ओर जाने की जो यात्रा है हमारी, क्योंकि धनी का दिल है जो, उसके साथ में हमारा दिल एक होने जा रहा है जागने की लीला में, और एक होने की प्रक्रिया में उनके दिल के सागर
अनंत इनफाइनाइट गुण जो है, क्वालिटीज है, सागर स्वरूप है। और किसी भी सागर में गोता लगाओ तो सबके अंदर अपने आप को वो खींच लेगा। तो मारिफत का अर्थ है परमात्मा के दिल के भीतर की छिपी बातें, और उन बातों का ज्ञान होना मारिफत को समझना है, फिर उसको महसूस करना, मारिफत में जाना है। तो जो हमारा ग्रंथ का नाम है कुलजम स्वरूप, तो कुलजम स्वरूप का जो नाम भी है तो उसका भी एक बड़ा रहस्य है। शायद बहुत सारे सुंदर साथ ने सुना होगा, लेकिन फिर भी लेट मी रिपीट दैट, क्योंकि ये मारिफत को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैंने बताया अर्थ अभी कि मारिफत का अर्थ होता है एक, अद्वैत, जो दो नहीं है वो। तो ये नाम कुलजुम हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो उसके पीछे एक वार्ता है, स्टोरी है, और ये स्टोरी है वो जो रेड सी है, जहां पनामा कैनाल है, उस रीजन की बात है। उस रेड सी को, उसका पुराना नाम है, उसको दरियाए कुलजुम कहा गया है। रेड सी का पुराना नाम जो है वो क्या है? दरियाए कुलजुम। तो वहां की एक बात है। बात ऐसी है कि मूसा पैगंबर जिसने कहा कि मेरे जाने के बाद 71 सेक्ट होंगे, डिवीजन होंगे, और उसमें से 70 विल बी डिस्ट्रैक्टेड, और एक जो होगा वो नाजी होगा, जो मेरा सच्चा फॉलोअर होगा। तो ये मूसा पैगंबर जो थे वो इजराइल के जो एक अंतिम बादशाह थे, उसका नाम था, बादशाह को ही वो लोग फेरोन कहते थे, लेकिन वो बादशाह जो है वो था बहुत अत्याचारी। कहते हैं कि हिस्ट्री में इतना कोई अत्याचार करने वाला कोई राजा नहीं हुआ होगा, उतना बड़ा अत्याचारी वो राजा था, और वो मूसा के समय में हुआ था। और उसने, मूसा ने अपने परमात्मा से ये मांग की थी कि मुझे एक ऐसा साथीदार दो, एक ऐसा भाई दो, जो मुझे ये फेरोन जो बादशाह है अत्याचारी, उसके सामने लड़ने के लिए मुझे क्षमता प्रदान करे और मुझे हेल्प करे धर्म के कार्य के लिए। तो मूसा की प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार की और उसको एक भाई दिया। उसका नाम था हारून। जो बादशाह थे जो इजराइल में होते थे, हर बादशाह को हारून ही, फेरोन कहा जाता था, और इसको हारून कहा जाता है जो मूसा का भाई है। तो जब फेरोन बादशाह ने ऐसा अत्याचार किया एक बार कि मूसा के अनुयायी थे, उनके ऊपर उन्होंने अपनी सेना भेज दी उनको मारने के लिए। तो लोग दौड़ने लगे, भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे हालात में हेरोन लीडरशिप लेता है, जो श्रद्धालु लोग जो भाग रहे हैं उनकी लीडरशिप हेरोन लेता है, मूसा का भाई। और वो उसको मूसा ने परमात्मा द्वारा दी हुई एक जादुई लकड़ी दे रखी थी।
और उस लकड़ी से वो आगे जाता है, भाग रहा है। और जब वहां ये रेड सी की बॉर्डर आ गई, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, तो पीछे सेना है, आगे दरिया है, अब कोई रास्ता और है नहीं। ऐसे समय में हारून ने अपनी लकड़ी को दरिया के बीच में, मूसा की लकड़ी को अंदर कर लिया। जैसे मथुरा से गोकुल जा रहे हैं नंद जी श्री कृष्ण जी को लेकर, और जैसे जैसे नंद जी, बहुत ही बाढ़ आई है जमुना जी में और उसमें प्रवेश कर रहे हैं, और जैसे जैसे उसका प्रवेश हो रहा है, जमुना का पानी हट रहा है, रास्ता दे रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट इन इजरायली वासी जो श्रद्धालु लोग जो थे उनका हुआ। उनको रास्ता दे दिया दरिया ने, वो निकल चुके, और जैसे ही वो निकले तुरंत ही वो वापिस फ्लड, दरिया का तूफान शुरू हो गया। और पीछे से आ रही जो सेना थी फेरून बादशाह की, वो सेना जो है वो उसके जल में कूद पड़ी। और उसी में ही सबका विनाश हो गया। कहते हैं उसके साथ साथ में फेरून भी जो बादशाह था अत्याचारी, वो भी उस सेना के साथ था, और वो भी पानी में डूब गया। तो ये एक स्टोरी है जो हमारा वाणी का, तारतम वाणी का नाम कुलजम स्वरूप क्यों दिया है, इसके पीछे ये स्टोरी है। तो होता क्या है इसके बाद में कि ये जो श्रद्धालु लोग थे वो जिससे बच गए, और अश्रद्धालु जो थे, माया के स्वरूप थे, दज्जाल के स्वरूप थे, उनका लय हो गया। तो अब हम वाणी पढ़े, जब ये ब्रह्म ज्ञान को पढ़ते हैं, तो हम श्रद्धालु हुए, और वो भी भीतर में एकता करने पर तुले हुए हैं हम, और फिर संसार को शीतल करने पर तुले हुए हैं। ये हमारा कमिटमेंट है कि आई विल बी वन विद इन, आई विल बी वन एवरीवेयर। तो ये जो हमारा अद्वैत की ओर जाने की हमारी जो एक्सरसाइज है, वाणी का मंथन है, वो हमें, क्योंकि वाणी का आसरा लिया है, तो वो वाणी जो है हमें, हम जब उसमें डूबते हैं तो हम बच जाते हैं, तो हमें बचा लेते हैं माया के चक्कर से। उन्होंने हारून के ऊपर श्रद्धा रखी, फेरून मूसा पैगंबर के ऊपर श्रद्धा रखी। ये परमात्मा की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। ये श्रद्धालु लोग थे, तो वो हारून की बात को सुनकर वो दरिया में वो भी चल दिए, जैसे हम माया में चल दिए हैं। तो हमें राज्य अभी वाणी का आधार लिया हुआ है, तो हम भी बाहर निकल जाएंगे उन श्रद्धालुओं की तरफ। तो ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्रिश्चियन लोगों की है। ये तो यहूदियों की हुई, और सबका तात्पर्य ये मार्फत सागर से है, मार्फत से है, इसलिए मैं अभी ये बात को बीच में मैं लाया हूं। स्टोरी ऐसी है उसमें कि एक ख्रिस्ती, युवान ख्रिस्ती था, यीशु के समय में था, यीशु के समय के बाद में था। वो करीब यीशु के जाने के बाद 200-250 साल के बाद में ये एक ख्रिस्ती हुआ। उसका नाम था एंथनी। और उस एंथनी जो था वो बहुत ही रिच आदमी था, बहुत ही धनवान था, युवा था, बहुत ही धनवान था, हर तरह से सुखी था। और उसने यीशु के जो 12 कमांडमेंट्स थे, जो आदेश थे, वो सबका वो पूरा पालन वो करता था। रेगुलरली चर्च में जाता है वो,
और चर्च में जाता है एक बार, तो उस समय जैसे हम बितक सुनते हैं, उस समय यीशु के समय की बितक की चर्चा हो रही थी और ये एंथनी ये चर्चा सुनता है और चर्चा में ये आता है बात कि यीशु के समय में एक बहुत ही अमीर आदमी था। ये सुनने वाला भी अमीर है और बितक में भी वो एक अमीर की बात सुन रहा है। तो यीशु के समय में जो एक अमीर युवान था, वो भी बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी यीशु के 12 कमांडमेंट को, 12 आदेशों का पूर्ण पालन वो करता था, लेकिन उसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। तो उसने यीशु से एक दिन विनती की कि मुझे यीशु ये बताइए कि आपके द्वारा दिए गए सभी आदेश जो है, जो 12 आदेश आपने लिख कर दिए हैं, सबको बांटे हैं दुनिया में, उसका मैं पालन कर रहा हूं, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो यीशु कहते हैं उसमें क्या बड़ी बात है, तो सिंपल प्रॉब्लम है। जैसे हम अभी दर्शन के इश्यू को बड़ा बना देते हैं ना, सुंदर सा आदमी, तो यीशु कहते हैं सिंपल बात है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास तुम्हारा जो भी व्यापार है, धन संपत्ति है, एसेट है, उसका आप ऐसा करो कि आप जहां भी आपको अप्रोप्रिएट लगे उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो आपके ट्रस्टेड हो, लेकिन आप मुक्त हो जाओ। और आप मुक्त हो जाओ और मेरे साथ मैं जहां जहां जाता हूं, आप यू सिंपली वॉक विथ मी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको और कुछ भी करना नहीं, जस्ट कम विथ मी। वो घर पे जाता है, सोचता है, दूसरे दिन आता है, बहुत सोचा, यीशु आप कहो वो सब कुछ कर सकता हूं, आप कहो तो इसमें से सब कुछ आपको दे भी सकता हूं, लेकिन मेरी ये लिमिटेशन है कि मैं आपके साथ में चल नहीं सकता। तो ईश्वर ने उसको समझाया कि अरे यार ये सिंपल है, मुझे नहीं तेरा कुछ चाहिए, तू सिंपली यू कम विथ मी। तो वो बोलता है कि सॉरी यीशु, सब कुछ होगा लेकिन आई कैन नॉट कम। अब बीतक साहब देखिए कितने सुंदर साथ थे जो श्री जी के साथ में चल दिए थे, उनकी बीतकों को याद कीजिए। और तो ये जो स्टोरी, जब यीशु उसकी ना सुनता है, यीशु कहता है यार तूने मेरे 12 बातों को मान लिया, अब एक बात कह रहा हूं, स्पेशल तेरे लिए कह रहा हूं, तेरे लाभ के लिए कह रहा हूं, और तू कंप्लाई नहीं करना चाहता है, so sorry, you have a taint of ego within you, तुम्हारे भीतर में एक अहं का ऐसा अस्तित्व का तुम्हारे अंदर सेंस है जो तुम्हें कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता है। यदि सुई के नाके में से यदि सैकड़ों ऊंट पसार हो जाए, यदि चींटी के पांव में हाथी बंध जाए, फिर भी तेरे जैसे अवज्ञाकारी अमीर जो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, उनके लिए कभी भी परम धाम के द्वार खुलेंगे नहीं। दिस इज व्हाट यीशु टोल्ड टू दैट रिच मैन इन हिज टाइम। ये बात 250 साल के बाद में ये एंथनी सुन रहा है
और उसको एकदम शॉक लगता है ये बात सुनकर। उसको लगता है ओहो, ये तो मेरी ही बीतक है, सुनो रूहे अरस की ये अपनी बीतक, जो प्रकरण हमने मंथन किया सिंधी वाणी का। तो उसको लगा कि ये तो मेरी ही बात हो रही है। तो तुरंत ही वो अपने घर पे गया और उसने सब समेट करके जो भी करना था उचित उपाय कर दिए, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग अलोन इन द डेजर्ट। ये जो रेड सी था वहां से उसने, जहां वो रह रहा था वहां से ही स्टार्टेड वॉकिंग। करीब 20 किलोमीटर तक वो चलता रहा डेजर्ट में अकेला। फिर उसको एक आवाज सुनाई दी कि यहाँ तेरा ठिकाना है। एक पहाड़ी जैसी जगह थी, पहाड़ी में थोड़ी गुफा भी थी, थोड़े कुछ खजूर के पेड़ भी थे, थोड़ा एक झरना भी था पानी का। ऐसी जगह पे उसको आदेश हुआ कि यू स्टे हियर, और यहाँ रहकर तू साधना कर, तेरी मेडिटेट हियर, गो विद इन, भीतर में जाना है, तो मार्फत में जाना है। तो कहते हैं उस जगह जहां उसने ये ध्यान किया उसको परमात्मा के वहां साक्षात्कार भी हुए एंथनी को। और उसकी बहुत बड़ी विजिटिंग प्लेस है, आज तो हिस्टोरी में बहुत बड़ी जगह है ये सेंट एंथनी का, आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। तो वहां उस जगह, उस माउंटेन को उसने नाम दिया माउंट कुलजुम। उस पहाड़ी को भी नाम क्या दिया? माउंट कुलजुम। तो ये जो है, ये कुलजुम जो है वो एक बातूनी पहाड़ है, अर्थात राज्य के दिल की, इनर की, उनकी बातों का सुख जो है, भीतर का सुख जो है, मारिफत का जो सुख है, उसको कहते हैं कुलजुम। तो मार्फत स्वरूप, कुलजुम स्वरूप। तो ये बात है मार्फत की हम कर रहे थे सुंदर साथ जी। तो मार्फत सागर में हमें ये पंथ पैड़ों की जो बात कर रहे हैं, जैसे हमें कलश प्रकाश ग्रंथ में भी करते हैं पंथ पैड़ों की, पूरा पूरा प्रकरण है उसमें खेल का, कि कैसे जगत में पंथ पैड़े चलते हैं। तो ऐसे ही उसी ही बात को यहाँ ईस्टर्न फेथ के एंगल से बाब फिरकों का कहा है कि संप्रदायों का क्या हाल है। लेकिन उसमें मूल पॉइंट यह है कि हम नाजी है, एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले हैं, परम धाम के सुंदर साथ है। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं प्रेम और आनंद का स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद मेरे धनी है जो अनंत उपलब्धियों को कराने वाले हैं, और मुझे ये अपने में, मुझे कंठ से कंठ बाहों में लेने वाले हैं। ये हमारे लिए इस प्रकरण का सार यही निकलता है, जैसा सार पंथ पैड़ों के प्रकरण का निकलता है कि सब कुछ बात कर लेने के बाद में एक जगह पे ध्यान हमारा केंद्रित हो, एक परमात्मा के चरणों में हम सब आए रहे और उनको पहचान कर रहे। उनकी पहचान कैसे हो? ज्ञान से हो, और ज्ञान से पहचान पूरी कैसे हो? अमल करने से हो, और अमल से ही हमें फीलिंग्स में, हमारी फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट होता है, और फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट होता है हमें लज्जत आती है, और लज्जत के सुख जो है वही इस जागने लीला में हमारे लिए धनी के सुखों की उपलब्धि है। तो इस बात को हम यहाँ समापन करते हैं। जो भी भाव मेरे दिल में आए, बाकी विद्वानों से बहुत सारी बातें इसके संबंध में आप समझ सकते हो, बट हमारी कुछ भी बात हम ये सेशन में करेंगे उसमें प्रैक्टिकल हमारी लाइफ पर आ जाएंगे। कोई भी बात हम चर्चा करेंगे, हाउ डू आई अप्लाई दिस इन माई लाइफ, क्योंकि ज्ञान जो है वो हम अमल करने के लिए है। अमल इसलिए है ताकि हमारे दिल में प्रेम आनंद का अनुभूति हो। तो आइए हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सब आंखें बंद कर ले, प्रॉपरली बैठ गए, सभी एक्टिविटी बंद कर ले।
सांसों पर ध्यान दें। श्वास 3, सच्चिदानंद। प्रेम, इश्क। प्रेम पिया के चित्त न मोड़े। प्रेम पिया के चित्त न मोड़े। एक चितवन। पिया के दिल की दिल लेवे। प्रेम पिया के दिल की अपने दिल लेवे। रैन दिन पिया दिल सेवे। रात दिन पिया की ही बातों का चिंतन मनन चितवन। रैन दीन पिया दिल सेवे। पिया के दिल बिना सब जहर। Nothing is of value other than beloved's love. प्रेम आप न देखे कित। प्रेम में मेरा संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अहम जनित अस्तित्व प्रेम का अस्तित्व बन गया है, बन रहा है। महसूस करें। नीज नजर प्रेम खोलत। धनी का प्रेम इल्म द्वारा मेरी नीज नजर को खोल रहा है। जाग धाम दिखावे सर्वत्र। प्रेम मुझे जगा रहा है। धाम के सुखों का लज्जत दे रहा है। पंथ होवे कोट कलप। प्रेम पहुंचावे मिले पलक। प्रेम मुझे पल भर में अपने मूल स्वरूप में खड़ा कर देता है। जब आत्म प्रेम सो लागी। दृष्ट अंतर तब ही जागी। जब आत्म प्रेम सो लागी। दृष्ट अंतर तब ही जागी। मेरी बातूनी नजर भीतरी आत्मचक्षु खोल रहे हैं। जब आया प्रेम सुहागी। जब आया प्रेम सुहागी। तब मोहजल लहरा भागी। तब मोहजल लहरा भागी। अंगना भाव का एहसास
मोह सागर को समाप्त कर रहा है। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग, मेरे हृदय में प्रेम के तरंग उठ रहे हैं और ये तरंग मुझे अपने पर बिठाकर ले जा रहे हैं, धाम की ओर धनी के संग में ले जा रहे हैं। महसूस करें, धनी की महर के सागर में हम उछल कूद कर रहे हैं। लहरें उछल उछल रही है, ऊंची ऊंची हो रही है और दूसरे ही क्षण उस लहर को धनी अपने अंदर समा लेते हैं। जब प्रेम सबो अंग पिया, जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। तब बार फेर जीव दिया, अब न्यारे न जीवन जिया। हमारा पूरा अस्तित्व धनी के साथ एक मेक हो रहा, एकत्व के भाव का एहसास हो रहा है। मूल अंग आया इश्क, मूल अंग आया इश्क, ये प्रेम के वाइब्रेशन हमारे मूल स्वरूप में पहुंच रहे हैं। दूजा देखे न बिना हक, अब इश्क के बिना और कुछ नजर नहीं आ रहा। जब छूटे प्रेम के पूर्व, प्रगट्या निज वतनी सूर। जब छूटे प्रेम के पूर्व, हृदय में से प्रेम की तरंगे हृदय से अंतस प्रकाश, प्रगट्या निज वतनी सूर। आंखें बंद रखें, अपने भीतर में प्रेम का प्रकाश महसूस करें। सुरता को शरीर में प्रवेश होने दें। दोनों हाथों को मल लें, आंखें बंद रहे। With smile, massage your face and body. Nourish your whole entire being with love. Again. One more time. प्रणाम की मुद्रा में स्माइल, ओपन आइज, हंसो और कहो प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसो और कहो प्रणाम जी।